बैक टू चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर ऑफिशियल क्लासेस में। जिन लोगों को याद है पिछला टॉपिक हमारा स्ट्रक्चरल अप्रोच था, इस बार हम लोग पढ़ने वाले हैं सिचुएशनल अप्रोच। और याद रखिएगा, हम लोगों को अगर ध्यान से चीज़ें समझनी पड़ी तो इसमें आपको मेरिट और डीमेरिट लगभग सेम ही मिलती हैं दोनों के लिए। लगभग सेम ही हमको मेरिट और डीमेरिट दोनों के लिए मिल जाती हैं। अलग क्या होता है, अलग इनकी डेफिनेशंस होती हैं, अलग इनके मेजर फोकस होते हैं, अलग इनके बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, अलग इनके बेसिक डेफिनेशंस जो चीज़ें होती हैं थोड़ी बहुत अलग होती हैं। बाकी अगर हम बात करते हैं तो दोनों में ही हमारी जो डीमेरिट और मेरिट्स होते हैं वो लगभग कहीं ना कहीं सेम ही हो जाती हैं। चलिए अगर हम बात करते हैं मेरे भाई टॉपिक सिचुएशनल अप्रोच में, तो क्या होता है, इसको बोलते हैं स्थितिजन्य दृष्टिकोण। यहाँ पे हम सिचुएशन से सीखेंगे, वहाँ पे हम लोगों ने स्ट्रक्चर बना के चीज़ें सीखी थी। तो देखिएगा भैया, यहाँ पे मैंने आपको लिख के दिया भी है कि भैया इन दिस अप्रोच लैंग्वेज इज़ टॉट बाई रियल लाइफ सिचुएशन। कैसे सीखते हैं? रियल लाइफ सिचुएशन। अच्छा, यहाँ पे दो तरीके के अप्रोचेस हम देखते हैं। एक तो हम देखते हैं रियल लाइफ सिचुएशन, और एक भैया हम यहाँ पे और भी देखते हैं। देखिएगा, एक तो हम देखते हैं रियल लाइफ सिचुएशन, और एक हम देखते हैं आर्टिफिशियल सिचुएशंस जो हमारे लिए क्रिएट की जाती हैं। एक हमारी रियल लाइफ की सिचुएशंस जोड़ करके हमको चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो ये किस पे काम करता है आपको नॉर्मली मेरे भाई मैंने बता भी दिया कि ये अप्रोच एक्चुअल में वास्तविक जीवन की स्थितियों या फिर उसी को हम सिचुएशन बोलते हैं, सिचुएशन में सिखाती हैं हमको। कैसे सिखाती हैं? वास्तविक जीवन की सिचुएशन या स्थितियों से ही हमें सीखने को मिलता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं भैया? इसको हम बोलते हैं सिचुएशनल अप्रोच। द टीचर क्रिएट्स रियल एंड मीनिंगफुल सिचुएशंस इन द क्लासरूम टू टीच न्यू वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। यहाँ पे टीचर हमको नए वर्ड सिखाने के लिए, न्यू वर्ड्स के लिए और सेंटेंसेस सिखाने के लिए क्या करता है, एक मीनिंगफुल सिचुएशन को क्रिएट करता है जो रियल लाइफ से सिचुएशन हमारी कनेक्ट होती है। कहाँ पे कनेक्ट करता है? स्टार्ट करता है ये क्लासरूम के ही अंदर पढ़ाने के लिए। एक क्लास है, वो तुमसे बोलेगा कि तुम ये हो गए और तुम्हारे ये हैं, मतलब एक रिलेशन बना देगा कि मान लो आप इसकी सिस्टर हो और आप दोनों लोग जा रहे हो, तो एक वो कंडीशन ऐसी बनाएगा कि मान लो इससे किसी ने कुछ कहा तो आप इसके लिए स्टैंड लोगे, आप इससे क्या बोलोगे, आप इसका पक्ष रखोगे, आप इसको बचाओगे। तो एक तरीके से जो भी हमें सिखाना है, न्यू वर्ड सिखाने हैं, न्यू सेंटेंसेस सिखाने हैं, नई चीज़ें सिखानी है, ठीक है, या फिर हमें कुछ भी सिखाना है, तो हम उसमें इसका प्रयोग कर सकते हैं मेरे भाई। किसका? रियल लाइफ सिचुएशन को क्लासरूम में क्रिएट करके, और उसके बाद उसमें नए वर्ड या नए सेंटेंसेस सिखाने के लिए हम यूज कर सकते हैं सिचुएशनल अप्रोच का। कोई समस्या बोलोगे? कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गई। अच्छा, यहाँ पे एक बात और याद रखिएगा कि अगर मैं आपसे कहूँ कि रियल लाइफ सिचुएशन को सिखाने के लिए हम भैया उस क्रिएट सिचुएशंस देयर इज़ एन एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ TLM। हम यहाँ पर उसके लिए TLM का प्रयोग भी कर सकते हैं स्थितियों को समझाने के लिए। क्या लिखा भैया कि जो स्थितियाँ हैं उनको बनाने के लिए सहायक सामग्री जैसे TLM है उसका बहुत अधिक उपयोग इसमें किया जा सकता है। अगले नंबर पे बात करें, TLM में हम जैसे और भी क्या यूज कर सकते हैं? पिक्चर्स का प्रयोग कर सकते हैं, फ्लैश कार्ड का प्रयोग कर सकते हैं, मैप्स का प्रयोग कर सकते हैं, ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करते हैं और चार्ट्स का प्रयोग करते हैं। हम उसको कंडीशन को दिखाते हैं। जैसे मान लो हम लोग मैप से सीखते हैं, तो मैप से हम लोग नदियों के बारे में सीख रहे हैं। मान लो ऐसे मैं एग्जाम्पल में ले रहा हूँ, आप हिंदी इंग्लिश ना सोचो कि आप GS कैसे पढ़ाने लगे। तो मैंने कहा ये मान लो भारत का नक्शा बना है, उसके बाद मैंने कहा कि यहाँ से ऐसे कोई नदी आ रही, तो मैं आपको रियल लाइफ में दिखा रहा हूँ कि देखो यहाँ से आई, फिर यहाँ से ये चली गई, फिर यहाँ से एक ये मिल गई। ऐसे करके मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है, कि कहाँ से सिंधु आई, फिर झेलम कैसे आई, फिर उसमें रावी कहाँ से मिली, व्यास कहाँ से मिली, सतलज कहाँ बनी। ये सारी बातें जो आप सीखते हैं मेरे भाई रियल लाइफ सिचुएशन से ही सीखते हैं। अगर आपसे यहाँ पे और आगे पूछा जाए तो आप बोलोगे भैया वही बात कि इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? इसका सबसे ज़्यादा हाईली यूज हम लोग करते हैं मेरे भाई प्राइमरी लेवल पे। और आपको याद होगा कि स्ट्रक्चरल अप्रोच को भी हम मैक्सिमम यूज करते थे प्राइमरी लेवल में, उसको हम हायर एजुकेशन में हायर लेवल पे यूज नहीं करते हैं। और ना ही मेरे भाई स्ट्रक्चरल अप्रोच को हम बहुत ज़्यादा पद में, प्रोज में या पोएट्री में यूज करते थे। मैंने आपको कल वो चीज़ें भी बताई थी। प्राथमिक स्तर पे इसका सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, क्योंकि बच्चों को सिखाने के लिए सिचुएशन क्रिएट करना इंपॉर्टेंट है। हम लोग तो माइंड में इमेजिनरी सिचुएशन भी बना लेते हैं कि हाँ ऐसा हुआ तब क्या होगा, बट उस कंडीशन पे मेरे भाई याद रखिएगा कि उनको सिखाने के लिए हमें रियल लाइफ सिचुएशन उनको फील करानी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि उनके सोचने की क्षमता हम लोगों से थोड़ी सी कम होती है। वैसे तो ज़्यादा है, लेकिन क्रिएट करनी पड़ेगी तब उनकी बढ़ेगी। आगे अगर हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ सिचुएशन, स्थितियों के प्रकार हैं, मैंने आपको बताए भी थे।
तीन प्रकार हैं। पहले नंबर पे हम बात करेंगे रियल लाइफ सिचुएशन। रियल लाइफ सिचुएशन आपको पता है कि सिचुएशन दैट हैपेंस नेचुरली, जो मेरे भाई प्राकृतिक रूप से हम लोग सिचुएशन को बनाते हैं, वास्तविक सिचुएशन बनाते हैं, वो हमारी आ जाएगी रियल लाइफ सिचुएशन में। आर्टिफिशियल सिचुएशन में क्या होता है, जिसमें हम लोग फ़ोन के द्वारा, चार्ट के द्वारा, मॉडल के द्वारा, लैपटॉप के द्वारा या एआई के द्वारा कुछ भी करके ऐसी एक सिचुएशन बनाते हैं जो इमेजिनरी हो सकती है, कृत्रिम हो सकती है, बनाई गई हो सकती है, तो वो सिचुएशनल अप्रोच बोली जाती है, कृत्रिम स्थितियाँ। जैसे चार्ट पेपर, मॉडल पेपर, ब्लैक बोर्ड, ये सारी कौन सी स्थितियाँ होंगी, ये सारी आर्टिफिशियल स्थितियाँ होंगी। ठीक है, अगर मेरे भाई हम बात करें एडवांटेज और डिसएडवांटेज, आप उसको तीन तरीके की हैं, दो ही क्यों बताइए, दो ही आपको पढ़ने आपके सिलेबस में, दो ही हैं। एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपसे मैंने बोला कि लगभग दोनों के लिए सेम है। प्रिंसिपल के लिए, दोनों के लिए इंटरेस्ट सेम होता है, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट सेम होता है। मैं आपका बिल्कुल टाइम इसमें नहीं लूँगा, कल मैं आपको ही बता चुका हूँ। लर्निंग बाई प्ले, खेल के सीखना। एक्शन टू मेक द क्लास लाइवली, जीवंत क्लास बनाने के लिए। एक्सटेंसिव ऑफ द टीचिंग एड्स मेक द क्लास इंटरेस्टिंग, वही वाली बात, टीएलएम का यूज़ करना, चार्ट का यूज़ करना, ब्लैक बोर्ड का यूज़ करना, मॉडल्स का यूज़ करना। उसका डीमेरिट में क्या था, वही लोअर क्लासेस में ही इसका हम यूज ज़्यादा करते हैं, हायर क्लास में नहीं करते हैं। उसके बाद होल चैप्टर्स लेसन कैन नॉट बी टॉट यूजिंग दिस अप्रोच, पूरा का पूरा चैप्टर में से नहीं पढ़ा सकते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें पढ़ा सकते हैं, ट्रेन टीचर चाहिए होते हैं। पॉसिबल नहीं होता है कि पोट्री और इसमें जो है प्रोज में पढ़ाए जाके इसके थ्रू हम पूरा पढ़ा सकें। तो ये देखिए, ये तो बाकी के सेम सिचुएशन थी, कोई भी ज़रूरत नहीं थी इनके बारे में ज़्यादा बताने की। अब आप मुझे एक चीज़ बताइएगा बड़े ध्यान से और बड़े सोच समझ के सोचिएगा कि इसके बाद मैं जो चाहता हूँ, क्योंकि मैंने जैसा आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में जो एनालिसिस किया है उससे मुझे ये लग रहा है कि आपको प्रीपोजिशन पूरा बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। इसके बाद आपको प्रीपोजिशन पूरा पढ़ना चाहिए। इसके बाद आपको एक्टिव पैसिव आने चाहिए और इसी के साथ में आपको डिग्री आनी चाहिए, क्योंकि आपको डिग्रीज में जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उससे, और डिग्री आनी चाहिए, एक्टिव पैसिव आने चाहिए, प्रीपोजिशन आना चाहिए। लेकिन इन सब के आने से पहले आपको टेंस आने चाहिए। जो मैं बोलना चाहता था वो ये था। अब अगर आप चाहो तो मैं आपको टेंस 3 क्लासेस में कंप्लीट करा सकता हूँ। पहले ध्यान से सुनिएगा, 3 क्लासेस में ही कराऊंगा, एक क्लास में बिल्कुल मुझसे उम्मीद मत रखिएगा कि मैं करा दूंगा। 3 क्लासेस मुझे कम से कम लगेंगी। कैसे 3 क्लास लगेंगी, पहले दिन मेरे भाई मैं प्रेजेंट को पूरा ख़त्म कर दूंगा, दूसरे दिन मैं पास्ट ख़त्म कर दूंगा और तीसरे दिन मैं फ्यूचर ख़त्म कर दूंगा। तो जब ये मेरे भाई तीनों क्लासेस हो जाएंगी तब जा कर के इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो भी आपके यहाँ पे बनेंगे प्रीपोजिशन में, तो मान लो आपको मैं अलग से बता दूंगा, समझ में आ जाएगा। एक्टिव पैसिव आप तभी कर पाओगे जब आपको टेंस आते होंगे। डिग्री आप मान लो कर लोगे, ठीक है। तो एक्टिव पैसिव वाले चैप्टर के लिए आपको ये चीज़ें आनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप चाहो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना कि मैं सबसे पहले आपको टेंस कंप्लीट करा दूँ 3 दिन में, या आपकी प्रीपोजिशन कंप्लीट करा दूँ, या आपके एक्टिव पैसिव को पूरा कंप्लीट करा दूँ, या फिर आपकी डिग्री कंप्लीट करा दूँ। तो आप जो भी चैप्टर बोलोगे, एक दिन ही मुझे चाहिए एक चैप्टर के लिए। आपने बोला कि प्रीपोजिशन, तो एक क्लास में प्रीपोजिशन पूरा, डिग्री एक क्लास में डिग्री पूरी, एक्टिव पैसिव एक क्लास में एक्टिव पैसिव पूरा। आपने कहा टेंस, तो टेंस के लिए मुझे 3 क्लासेस चाहिए, ये आप अच्छे से समझ लो। एक क्लास में मैं टेंस आपको पूरा नहीं करवा सकता हूँ। करवाने को मैं करवा दूंगा, आपको कुछ आया ना कोई फ़ायदा नहीं है। इसी के साथ याद रखिएगा, साइंस का प्रीवियस ईयर हमने स्टार्ट किया है, और आप एक बात और देखिएगा ट्राई करके कि बाकी सारे क्लासेस के प्रीवियस ईयर और मेरी क्लास में प्रीवियस ईयर में क्या अंतर है। क्योंकि अगर मुझसे कोई सामने वाला क्वेश्चन करता है कि भैया ये बताओ, जो है मेरे भाई पूछ लो, मान लो एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, बेसिक 2021 का ही पहला जो पेपर हुआ था, 2021 से मैं करवाऊँगा PYQ। 2021 में पहला क्वेश्चन था, देखिएगा मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से मैं आपको प्रीवियस ईयर करवाता हूँ और अलग क्यों है। मेन जानना ये है कि मेरा प्रीवियस ईयर अलग क्यों है बाकियों से। तो जब आपको खुद से फील होगा, जैसे मान लो पहला क्वेश्चन था उसमें कि जो सिने बार है वो किसका अयस्क होता है, उसमें आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। तो आपने कोई एक ऑप्शन लगाना है, मान लो इसका AU का है, या HG का है, या MG का है, या CU का है। तो यहाँ पे जैसे मान लो आंसर इसका सही है कि ये हमारा जो होता है HG का होता है, यानी पारे का होता है। किसका होता है, पारे का अयस्क होता है। लेकिन अब आप याद रखिएगा, मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा। मेरा क्वेश्चन इसके साथ ये चलेगा कि भैया सिनेराइड आपने बता दिया, अब ज़रा बताओ कि पायराइट किसका है, जिंक का। फिर मेरा यहाँ भी नहीं रुकेगा, मेरा होगा भैया बताओ जरा बॉक्साइट किसका है, ठीक है। फिर मेरा इसके बाद भी होगा, मैंने कहा भैया बताओ जरा हेमेटाइट किसका है, मैग्नेटाइट किसका है, ठीक है। और उसके बाद क्यूप्राइट किसका है। और ये सारे क्वेश्चन अलग अलग पूछे गए, जैसे ये 22 में पूछ दिया गया, ये 21 में से एक, या कोई 23 में पूछ दिया गया, या 24 में पूछ दिया गया। तो मेरा होगा कि इस एक क्वेश्चन के साथ अयस्क वाला दूसरा क्वेश्चन आपको किसी भी एग्ज़ाम में मिलेगा, किसी भी मतलब प्रीवियस ईयर में मिलेगा, या फिर आप मान लो आगे आने वाले एग्ज़ाम में मिलेगा। तो आपको सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि भैया सिने
बार का तो याद था HG, बाकियों का नहीं याद था। ये वाली कंडीशन से मैं आपको ऊपर ले जाऊँगा, बस इतना मेरा रहेगा। मान लो उसमें दूसरा क्वेश्चन है विषाणु से होने वाला रोग कौन सा नहीं, तो मैं आपको सिर्फ वो नहीं बताऊंगा, मैं आपको जीवाणु और विषाणु से होने वाले सारे के सारे रोग और याद करने के लिए ट्रिक्स सारी की सारी कंप्लीट करवा दूंगा, ताकि ये चैप्टर मान लो आपका एक ख़त्म हो गया, एक क्वेश्चन से आपका ये जो टॉपिक है ये पूरा टॉपिक ही क्लियर हो जाए। तो प्रीवियस ईयर में मेरे अंतर है, बस ये सोच के मत देखना कि यार प्रीवियस ईयर तो मैंने फ़लाने टीचर के लगा लिए हैं, फ़लाने सर के लगा लिए हैं, या फिर इस चैनल से लगा लिए हैं। तो एक बार देखना, अच्छा लगे तो देखना, ना अच्छा लगे तो कोई बात नहीं है, दोस्तों के साथ में शेयर करना। लाइक करने के लिए मैं कभी नहीं कहता हूँ, तो तुम लोग करते भी नहीं हो, तो अब मैं कहना स्टार्ट करूँगा कि हाँ लाइक करो, इस चैनल पर शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में, सब्सक्राइब करो, हिट द बेल आइकन फॉर माई न्यू अपडेट। एंड इसी के साथ में थैंक्स फॉर वॉचिंग।